प्यारे बच्चों, नमस्कार, सुप्रभात। जैसा कि हम आपको मैथिली शरण गुप्त की कविता भारत माता का मंदिर यह पढ़ा रहे हैं, तो उसी का जो दूसरा पद्यांश है आज हम वो पढ़ाने आपको जा रहे हैं, है ना। तो उस दूसरे पद्यांश को पढ़ाने से पहले हम आपको बता दें कि ये राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की छवि है। इसको आप अच्छे से देख लीजिए, पहचान लीजिए, है ना। कभी कभी चित्र पहचानो प्रतियोगिता भी होती है ना, कि हमारे साहित्यकार, हमारे कवि कैसे थे, कौन है, उनके नीचे नाम लिखिए, तो ये आपको सहायता देगा। दूसरे, ये द्विवेदी युग के कवि थे। द्विवेदी युग का समय 1900 से 1920 था। ये क्योंकि शीर्षक है भारत माता का मंदिर है, तो ये भारत माता है। और ये भारत माता क्या है? जो हमारा देश है, जो हमारा राष्ट्र है, वही है ना, उसी की कल्पना हमने भारत माता के रूप में की है। और उसके जो निवासी हैं वो सब उसकी संतानें हैं। यहाँ पर ये लिखा भी गया है बेटा, भारत माता का मंदिर है, ये कविता का शीर्षक है। और माता भूमि, जो यहाँ की भूमि है वो हमारी क्या है? माँ समान है ना। और माँ हमेशा आदरणीय और पूजनीय होती है। माँ का कभी अनादर और अपमान नहीं होना चाहिए। अगर और क्या है? पुत्रो अहम पृथिव्या, इस पृथ्वी के हम पुत्र हैं, इस माँ के हम पुत्र हैं। तो पुत्रों का काम हमेशा अपनी माँ का सम्मान करना, आदर करना, उसकी गौरव महिमा को आगे बढ़ाना है। और फिर यहाँ तो माँ क्या है? यहाँ तो माँ हमारा भारत देश ही है। तो उस देश की महिमा को, उस राष्ट्र के गौरव गान को आगे बढ़ाना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और उसी उद्देश्य से अनुप्राणित होकर के राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने भारत माता का मंदिर यह कविता लिखी है, जो कि आपकी कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में है और जिसको हम पढ़ाने जा रहे हैं। एक बार पुनः हम उनका जीवन परिचय संक्षेप में ले लेते हैं कि 3 अगस्त 1886 में हुआ था बेटा, है ना। ये सब बहुत आपके परीक्षा में आता है, तो इनको आप ध्यान से पढ़िए, है ना, ध्यान से समझिए। जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के झांसी के चिरगांव। पिता का नाम सेठ रामचरण कनकने। माता का नाम श्रीमती काशीबाई। मार्गदर्शक कौन थे इनके? मुंशी अजमेरी जी थे। गुरु आचार्य कौन थे बेटा? महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। और जैसा कि हमने बताया कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो प्राथमिक स्कूल चिरगांव में ही हुई थी। उसके बाद उन्होंने मैकडॉनल्ड स्कूल में अपना पढ़ा था, मैकडॉनल्ड स्कूल में शिक्षा प्राप्त की थी, लेकिन उन्होंने स्वाध्याय किया था। और स्वाध्याय के द्वारा उन्होंने हिंदी, बंगला, संस्कृत साहित्य में क्या है? विशारद हासिल कर लिया था, कुशलता और निपुणता हासिल कर ली थी। और इसीलिए उन्होंने बंगला और संस्कृत साहित्य से तो अनुवाद भी किए हैं, है ना। और रचनाओं की भाषा क्या है बेटा? प्रारंभ में ब्रज भाषा थी। वो कनकलता नाम से कविता रचना करते थे। बाद में उन्होंने शुद्ध सरल सरस खड़ी बोली का प्रयोग निरंतर लगातार किया, है ना। उसके बाद उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग फिर नहीं किया। और काव्य शैली क्या है बेटा? उन्होंने प्रबंध काव्य लिखे, है ना। प्रबंध काव्य, जैसा कि हमने बताया, साहित्य, गद्य और पद्य। पद्य में क्या है? प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य में क्या है बेटा? पद्य के 2 प्रबंध, एक तो हो गया प्रबंध में क्या आया बेटा? महाकाव्य आया, खंड काव्य आया, और उधर मुक्तक काव्य आया, है ना। तो ये सब इन्होंने महाकाव्य, खंड काव्य, गीति काव्य, गीति नाट्य, चंपू काव्य, है ना, मुक्तक काव्य, पत्र शैली, ये सब उन्होंने इन सब काव्य शैलियों में रचनाएं की हैं, जिससे आप उनकी साहित्यिक प्रतिभा, साहित्यिक विविधता और साहित्य के विविध आयामों से अच्छी तरह परिचित हो सकते हैं कि उनके अंतर्गत साहित्यिक मेधा कूट कूट कर भरी हुई थी। जब खड़ी बोली भाषा अपने प्रारंभिक रूप में थी, उस समय में भी इतनी अधिक काव्य शैलियों में काव्य रचना कर देना उनकी मेधा का, उनकी प्रतिभा की उत्कृष्टता का परिचायक है। अब बेटा इसके बाद हम आते हैं उनकी रचनाओं में। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि उन्होंने महाकाव्य लिखे हैं, जो किसी घटना और चरित्र को लेकर के विस्तार से लिखा जाता है। साकेत है, यशोधरा है, खंड काव्य, पंचवटी, जयद्रथवत आदि हैं। गीति काव्य बेटा, जैसे हमने बताया था, जिसमें स्वानुभूति की, भावों की तीव्रता होती है, भावों की एकान्विति होती है ना। तो वो क्या होते हैं? और वो संगीत से संबंधित होती है, तो ये गीति काव्य होता है। और ये गीति काव्य जो है झंकार और कुणाल गीत है। गीति नाट्य क्या है बेटा? अनग इनका गीति नाट्य है। चंपू काव्य भी हमने बताया था, जिसमें गद्य और पद्य का जिस काव्य में मिश्रित रूप मिलता है वो क्या कहलाता है? चंपू काव्य कहलाता है ना।
तो ये चंपू काव्य जो है वो यशोधरा उनका चंपू काव्य। अब इसके साथ साथ बेटा जैसा कि हमने बताया कि वो उन्होंने अनुवाद का काम भी किया था, क्योंकि उन्हें संस्कृत और बांग्ला भाषा की अच्छी जानकारी थी। तो और जो वो अनुवाद काम करते थे वो मधुप उपनाम से करते थे बेटा, है ना। तो संस्कृत में क्या है बेटा, जो भास के स्वप्न वासव दत्ता है, प्रतिमा, अभिषेक, है ना, अविमारक, ये जो भास की रचनाएं थीं उनका इन नामों से उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। इनकी विषय वस्तुओं को लेकर के जो भास का स्वप्न वासव दत्ता था, प्रतिमा नाटकम है, अभिषेक नाटकम है ना, तो उन संस्कृत रचनाओं का इन्होंने हिंदी में इन नामों से अनुवाद किया है। इसी तरह जो हर्षवर्धन की रत्नावली थी, है ना, उसका भी हिंदी में उन्होंने अनुवाद किया। बंगाली जो है वो बेटा माइकल मधुसूदन दत्त ने जो मेघनाथ वध, जो उनका बहुत ही प्रसिद्ध कृति थी, और वो क्या है बेटा, उसका उन्होंने हिंदी में मेघनाथ वध से ही के नाम से अनुवाद किया, और उनकी रचना का विरहिणी ब्रजांगना नाम से भी क्या है बेटा अनुवाद हिंदी में किया। और नवीन चंद्र सेन जिन्होंने बंगला में पलासीर युद्ध लिखा था, उसका भी हिंदी में प्लासी का युद्ध, है ना, प्लासी का युद्ध नाम से जो है वो अनुवाद प्रस्तुत किया। यहाँ तक कि उमर खयाम की रुबाइयों का भी क्या है, उन्होंने रुबायत उमर खयाम जो फारसी में है उनकी रुबाइयों का भी हिंदी में अनुवाद किया। इस तरह से उनका भाषा ज्ञान व्यापक था, विशद था। उन्होंने संस्कृत, बांग्ला और फारसी तीनों की भाषाओं की प्रसिद्ध रचनाओं का, कृतियों का हिंदी में अनुवाद भी प्रस्तुत किया। इस अनुवाद से ये फायदा होता है बेटा कि जब हमारा साहित्य, आधुनिक काल का साहित्य जो है वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में था, तो अन्य भाषाओं में कैसा साहित्य लिखा जा रहा है, क्या विचार संवेदना चल रही हैं, उनसे हमें परिचय प्राप्त होता है, उनसे हम शिक्षा भी लेते हैं, और इस तरह से विचारों का आदान प्रदान करके हम अपने साहित्य को उत्कर्ष की ओर ले जाते हैं। तो ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद बेटा हम आते हैं कि उनकी साहित्यिक उपलब्धियां क्या क्या थी, है ना। उन्होंने अपने साहित्य जगत से संबंधित जो उन्होंने यश प्राप्त किया, सम्मान प्राप्त किया, जो उन्होंने अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन किया, वो सब जो है क्या आता है बेटा, साहित्यिक उपलब्धियों के अंतर्गत आता है। तो उन्हें सन 1948 में क्या है बेटा, आगरा विश्वविद्यालय ने उन्हें डीलिट की, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर, है ना, जो कि साहित्य जगत की बहुत बड़ी उपाधि होती है ना। और ज्ञान प्राप्ति के संदर्भ में तो डीलिट के बाद कोई डिग्री होती ही नहीं, तो ये डीलिट की उपाधि से क्या किया बेटा, सम्मानित किया, उन्हें गौरवान्वित किया, है ना, उन्हें आदृत किया। और उसके बाद 1952 से 64 तक ये राज्यसभा के सदस्य मनोनीत किए गए। तत्कालिक राष्ट्रपति के द्वारा उन्होंने जो है राज्यसभा का इन्हें सदस्य मनोनीत किया, और ये 12 साल तक बेटा राज्यसभा के सदस्य रहे, जो कि इनके जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और उनकी जो काव्य प्रतिभा थी, उनकी जो साहित्यिक प्रतिभा थी, उसका एक तरह सा बहुत बड़ा सम्मान भी था। और पद्म विभूषण 1953 में जो नागरिक पुरस्कार होते हैं बेटा, पद्म विभूषण से उन्हें नवाजा गया, है ना। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1962 में अभिनंदन ग्रंथ भेंट किया बेटा। किसी के सम्मान में जब हम कोई पुस्तक देते हैं तो उसे हम अभिनंदन ग्रंथ कहते हैं, है ना। तो उनके सम्मान में अभिनंदन ग्रंथ उन्हें दिया, और हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा भी उन्हें डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया गया, और वहाँ वे मानद प्रोफेसर के रूप में भी नियुक्त किए गए। ये एक बहुत बड़ा सम्मान था, बहुत बड़े प्रतिष्ठा की बात थी मैथिली शरण गुप्त के लिए। वो वास्तव में इस योग्य थे, इसलिए उनको इतनी अधिक उपाधियों से नवाजा गया, विभूषित किया गया। और साथ ही साथ बेटा वो स्वकार्य भी करते रहे, साहित्य के साथ साथ साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए। साहित्य का प्रकाशन, संपादन रुके ना, उसकी गतिशीलता निरंतर बनी रहे, है ना। इसके लिए हम लिखें कितना भी, लेकिन अगर वो कहीं प्रकाशित नहीं होता है, छपता नहीं है, तो वो क्या हो जाता है, लोगों की निगाहों में नहीं आता, लोग उन अच्छे विचारों से, साहित्यिक विचारों से परिचित नहीं होते हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या है बेटा, चिरगांव में ही, जहाँ उनका जन्म हुआ था 1911 में ही, साहित्य सदन नाम से स्वयं की प्रेस शुरू की थी, और झांसी में 1954-55 में मानस मुद्रण की भी स्थापना की थी। और राष्ट्रपिता जो गांधी जी थे बेटा, उन्होंने उनको क्या है, राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया था।
है ना, राष्ट्र कवि जो पूरे राष्ट्र की भावनाओं को अपने साहित्य में समेटने की क्षमता रखता हो, योग्यता रखता हो, जो राष्ट्र का स्वर देने में मुखर हो, समर्थ हो, तभी वो राष्ट्र कवि की उपाधि से सुशोभित हो सकता है। राष्ट्र कवि की उपाधि से सुशोभित होना कोई आसान और सरल काम नहीं है, और वो भी जब राष्ट्रपिता उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से दें तो ये और अधिक सम्मान की बात हो जाती है। आशा है आप उनकी साहित्यिक उपलब्धियों से अच्छी तरह से परिचित हो गए होंगे, और इनको आप याद करिएगा बेटा, इनको अपने ध्यान में रखिएगा, तभी आप उनकी कविताओं को, उनके साहित्य को अच्छी तरह से समझ पाओगे। इस पृष्ठभूमि में ही कोई कवि साहित्यकार अपनी रचनाएं करता है, क्योंकि पृष्ठभूमि के भावों का, संवेदनाओं का, विचारों का उसके साहित्य जगत पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। इसीलिए हम उनका जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, साहित्यिक उपलब्धियां, भाषा शैली हर पाठ में आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ाते हुए चलते हैं कि इससे आपको उनके काव्य के बारे में समझने में बहुत अधिक सहायता मिलेगी। अब बेटा आते हैं पुनः हम उनके काव्य पे, उनकी कविता और उनके पद्य पे, कि हम किसी भी काव्य की व्याख्या जब करते हैं तो हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम संदर्भ लिखते हैं, जिसमें हम रचना का नाम लिखते हैं, रचनाकार का नाम लिखते हैं, फिर हम प्रसंग में आते हैं, उस कविता के जो मुख्य भाव होते हैं, है ना, क्या कवि कहना चाहता है, उसमें किन भावों और विचारों को संप्रेषित करना चाहता है, किन भावों और विचारों की अभिव्यक्ति कर रहा है, उसके जो कुछ प्रमुख तत्व होते हैं उनको भूमिका के रूप में एक दो लाइन में प्रसंग में कह देते हैं। फिर व्याख्या आती है बेटा, जो मूल प्रतिपाद्य विषय होता है, जो कविता होती है, उसमें निहित भावों का अर्थ गंभीर हम परत दर परत जो है वो प्रकट करते चलते हैं, खोलते चलते हैं, उनका विस्तार करते हैं, उनकी व्याख्या करते हैं, तो वो व्याख्या भाग के अंतर्गत आता है। फिर बेटा काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य काव्य के क्या है बेटा, तत्व वैसे ही बताए गए हैं, रस, छंद, अलंकार, है ना, तो ये सब जो भाषा, तो ये भाषा, रस, छंद, अलंकार, है ना, इन सब को हम काव्य सौंदर्य के अंतर्गत लेते हैं, और उसी से संबंधित, उन्हीं भावों से संबंधित, उन्हीं विचारों से संबंधित साहित्य में अन्य कोई कविता प्रकट की गई है और कोई भाव उसकी समानता से उससे मिलते जुलते हैं, तो वो भाव साम्य के अंतर्गत हम देते हैं, जिससे हमारी अभिव्यक्ति और सशक्त होती है और हमारी समझ और अधिक पुष्ट होती है। हम अपनी बात को दूसरे तक अधिक शक्तिशाली तरीके से, समर्थ तरीके से संप्रेषित कर पाते हैं, है ना बच्चों। अब हम जो भारत माता का मंदिर, यह जो है कविता, उसके संदर्भ पर आते हैं कि उसका संदर्भ आप कैसे लिखोगे। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, है ना, हिंदी के काव्य खंड के, है ना, ये काव्य जो भाग है उसका हिंदी पुस्तक का, उसमें भारत माता का मंदिर यह इस शीर्षक से ली गई हैं। और यह काव्य पंक्तियां किसने रची है? मैथिली शरण गुप्त ने इन काव्य पंक्तियों को रचा है ना। अब प्रसंग क्या लिखोगे बेटा? प्रस्तुत काव्यांश में या कविता में मैथिली शरण गुप्त ने भारतीय संस्कृति के सदाचरण, जो सत्य है, आए समझ में, दया है, करुणा है, परोपकार है, दूसरे का आदर सम्मान करना है, ये जो हमारे सद्गुण हैं, जो हमारे आचरण में आते हैं, तब हम उसे क्या कह देते हैं? सदाचरण। और सबके प्रति मैत्री भाव, दोस्ती का भाव, सबसे प्रेम, किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं, बल्कि सबसे रागात्मकता की भावना रखनी है। इसके गौरवशाली महिमावान रूप का गुणगान किया है, प्रशंसा की है, गीत गाए हैं, और कैसे सबका कल्याण हो, मंगल हो, इस भावना का वर्णन आने वाली पंक्तियों में मैथिली शरण गुप्त ने किया है। बहुत सरल शब्दों में किया है। आशा है आपको कविता की व्याख्या और भाव विस्तार अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम पद्यांश पढ़ रहे हैं। नहीं चाहिए बुद्धि बैर की, भला प्रेम का उन्माद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावें सभी प्रसाद यहाँ, सब तीर्थों का एक तीर्थ यह, हृदय पवित्र बना लें हम।
आओ यहाँ अजात शत्रु बने, सबको मित्र बना लें हम। रेखाएं प्रस्तुत हैं, अपने मन के चित्र बना लें हम। 100 आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना लें हम। अब बेटा कितने सरल शब्दों के माध्यम से इन्होंने कितने उच्च आदर्शों को प्रदर्शित किया है जो भारतीय संस्कृति से संबंधित हैं और हमारी राष्ट्रीय चेतना को जगाने में और राष्ट्रीय सद्भावना के भाव को उत्पन्न करने में अत्यधिक सहायक है। नहीं चाहिए बुद्धि बैर की। हमारी बुद्धि जो है, हमारे सोचने समझने विवेक और तर्क करने की जो शक्ति है, जिसका सामूहिक रूप बुद्धि कहलाता है, उस बुद्धि के अंतर्गत हमें बैर, द्वेष, दुश्मनी बिल्कुल नहीं चाहिए, भेदभाव नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? भला मतलब अच्छा है, प्रेम का, आपस में स्नेह का एक उन्माद, एक आवेश, एक पागलपन। प्रेम में हम भले ही पागल हो जाएं, आवेशित हो जाएं, लेकिन हमारे मन में, हमारी बुद्धि में कभी भी बैर भावना, दुश्मनी का भाव, शत्रुता का भाव ना रहे। ना हम वैसा भाव लाएं, ना सोचें, ना विचारें। किसी भी तरह से हमारे मन, कर्म और वचन से, तीनों तरह से हमारे अंदर कभी भी बैर का भाव ना आए। सबका शिव कल्याण, यहाँ सबका शिव हो, सबका मंगल हो। सबके अंतर्गत जो ऊर्जा है, जो गति है, जो कार्य क्षमता है, योग्यता है, मेधा है, प्रतिभा है, वो नियंत्रित हो करके हम उसका वहन करें, हम उसको मंगल कार्यों में लगाएं, अच्छे मार्ग की ओर हम अपनी शक्ति को प्रवाहित करें, अपनी ऊर्जा का वहन करें और सबकी भलाई हो, कि कोई भी ऐसा ना हो। सर्वे भवन्तु सुखिना, सभी सुखी हों, सबका कल्याण हो, पावे सभी प्रसाद। यहाँ वही प्रसन्नता का, जब सब सुखी होंगे, सर्वे भवन्तु सुखिना होंगे, तो प्रसन्नता की भावना तो चारों तरफ फैलेगी ही, हर तरफ खुशी खुशी की लहर तो दौड़ेगी ही। यही बात बच्चों कवि ने यहाँ पर समझाने की चेष्टा करी है। सब तीर्थों का एक तीर्थ ही है। क्या है बेटा? हम भिन्न भिन्न तीर्थों पर जाते हैं। हिंदू अपने चारों धाम जाते हैं, इस्लाम धर्म अपने काबा करबला जाते हैं, यहूदियों का अपना है, ईसाइयों का अपना है। तो सबके अपने अपने जो पवित्र स्थान हैं, जो तीर्थ कहलाते हैं। तो जब सारे धर्मों के लोग यहीं रहते हैं, तो इस एक तीर्थ बना ले हम अपने देश को, जो ये भारत हमारा देश है, जिसको हमने माता के रूप में परिकल्पित किया है, तो उसी भारत माता को हम अपना पवित्र स्थान बना लें। जो ये हमारा भारत देश है, भारत राष्ट्र है, उसी को हम एक पवित्रता का स्थल बना लें, पूजा का स्थल बना लें। और जैसे पवित्रता और पूजा में क्या होता है बेटा? पूजा में हमेशा प्रेम ही प्रेम होता है, समर्पण होता है, देने की भावना होती है। तो ये सब जो पूजा के भाव हैं, यह सब हम अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित करें। भिन्न भिन्न अलग अलग तीर्थों में जा कर के मतभेद के बजाय हम क्या कर लें? हम एक मत हो जाएं, हम अनेक में एक हो जाएं, हम एक ही भारत माता की, भारत देश की, भारत राष्ट्र की पूजा करें और हृदय इस तरह से अपने मन को क्या है? पवित्र बना लें। उसमें कहीं भी कलुषता ना हो, है ना, उसमें कहीं भी कलमशता ना हो, उसमें कोई बुरे भाव ना आए, है ना। इस तरह से हम अपने मन को निर्मल बना लें, पवित्र बना लें, है ना। उसमें से एक पौ प्लस इत्र पवित्र, है ना, तो एक पवित्रता की एक सुगंध निकले। जैसे इत्र हमारे जब हम लगाते हैं तो हमारा पूरा शरीर सुगंधित होने के साथ साथ हमारा दिल दिमाग भी क्या एक सुगंध से भर जाता है। तो वैसे ही पवित्रता के भाव से हम अपने भारत राष्ट्र को पवित्र बना दें, सुगंधित कर दें अपने सुंदर विचारों से। आओ यहाँ अजात शत्रु बने। आ मतलब क्या होता है बेटा? नहीं। जात मतलब पैदा होना, शत्रु मतलब दुश्मन। यहाँ हमारे भारत देश में कोई भी हमारा दुश्मन पैदा हो ही ना, बल्कि पूरे विश्व में, संसार में कोई हमारा दुश्मन पैदा ना हो, सब हमारे मित्र ही मित्र बने। हमारे इतिहास में अजातशत्रु नाम का एक राजा भी था, इसीलिए अजातशत्रु रखा गया, उसका कोई दुश्मन पैदा हुआ ही नहीं। ऐसे ही ये जो हमारा आधुनिक भारत द्विवेदी युग में जब मैथिली शरण गुप्त अपना कविता कार्य कर रहे थे 1919-1920 के बीच में, तो उस समय भी कोई शत्रु जो है वो पैदा ही ना हो, सब लोगों से, पूरे विश्व से भारत की मित्रता ही मित्रता हो।
ये भाव यहाँ पर सबको मित्र बना ले, सबको हम अपना दोस्त बना लें, सबको हम अपना स्नेही बना लें। रेखाएं प्रस्तुत हैं। यहाँ पर क्या है बेटा, जब हम कोई चित्र बनाते हैं तो पहले रेखाएं प्रस्तुत करते हैं। चाहे हम भारत माता का चित्र बनाएं, चाहे हम भारत का नक्शा बनाएं, तो हम कुछ पंक्तियाँ खींचते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर आदर्शों की, विभिन्न धर्मों की, विभिन्न संप्रदायों की जो सब अच्छी बातें हैं वो यहाँ पंक्ति के रूप में क्या हैं, खिंची हुई हैं। वो आदर्श यहाँ पर रखे गए हैं। अब उन आदर्शों को लेकर के, उन आदर्श रूपी पंक्तियों को लेकर के हम अपने मन में एक सुंदर सा चित्र बना लें, सद्भावना का चित्र बना लें, एकता का चित्र बना लें, मित्रता का चित्र बना लें, पवित्रता का चित्र बना लें और सबकी मंगल कामना का, सबकी भलाई का एक चित्र हम अपने मन मस्तिष्क में बना लें। और इस तरह से जो मंदिर का उद्देश्य है, पवित्रता, भव्यता, दिव्यता, गौरव और महिमाशाली होना, ये सब, ये सारी भावनाएं लेकर के हम अपने देश के ऊपर आरोपित कर दें तो हमारा देश स्वयं ही महान बन जाएगा, आदर्शों से परिचालित होगा, संचालित हो जाएगा, पूरे विश्व के लिए एक आदर्श प्रस्तुत कर देगा। जैसा कि हम हमेशा से प्रस्तुत करते आए हैं कि अयम निजम परो वेति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तुम्हारा है। ये तो क्षुद्र संकीर्ण मन वाले लोग, बुद्धि वाले लोग सोचते हैं, लेकिन उदार चरित्र के लिए, व्यापक हृदय रखने वाले के लिए, तो विशाल हृदय वाले के लिए तो ये सारा संसार ही क्या है, ये सारी पृथ्वी जो है वो अपने परिवार के समान होती है। इन्हीं भावनाओं को लेकर, इन्हीं आदर्शों को, 100 आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना ले हम, है ना। हम अपना एक व्यवहार, एक आदर्श, एक लक्ष्य, एक उद्देश्य, व लक्ष्य, आदर्श, उद्देश्य क्या है, मानवता का, मनुष्य मनुष्य के बीच प्यार का, राष्ट्र प्रेम का, राष्ट्र के आदर का, राष्ट्र के गौरव का, राष्ट्र के सम्मान का और राष्ट्र को पराधीनता के बंधन से छुड़ाने का, सर्वधर्म समन्वयवाद का, आपस में प्रेम से और सौहार्द से मिलजुल कर रहने का लक्ष्य है। और तभी जो उनका मुख्य वाक्य है भारत माता का मंदिर या कविता का कि सबका शिव कल्याण यहाँ हो, पावे सभी प्रसाद यहाँ, तभी सबका मंगल होगा, तभी सबकी भलाई होगी और तभी सबको क्या मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगी। आशा है बच्चों ये व्याख्या, भाव विस्तार आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, है ना, समझ में आ गया होगा। 100 आदर्शों को लेकर के, है ना, हमारे यहाँ इतने धर्म हैं, इतनी भाषाएं, इतनी जातियां, इतने संप्रदाय हैं कि ये 100 से भी अधिक हैं, है ना, हजारों हैं। तो उन सब की अच्छी आदर्श मतलब अच्छी बातों को लेकर के हम अपना एक सुंदर व्यवहार बना लें, जिससे सबका क्या हो जाए बेटा, मंगल हो, सबकी भलाई हो और सबके मन में प्रसन्नता का भाव, खुशी की लहर दौड़ पड़े। अब हम इसके काव्यगत सौंदर्य पर आते हैं बेटा। यहाँ भाषा खड़ी बोली है, खड़ी बोली में भी बहुत सहज है, सरल है, सुष्ठु है, माधुर्य का भाव है इसमें, है ना। शैली मुक्तक है बेटा, है ना, ये मुक्त काव्य के अंतर्गत आता है, गीतात्मकता है, इसको गाया जा सकता है, गुण प्रसाद है, ये आसानी से समझ में आ रही है, रस शांत है क्योंकि इसमें सबके प्रति मित्रता का, सबकी भलाई की बात की गई है, इसलिए शांत। 100 ये जो 100 आया है बेटा, ये क्योंकि एक शब्द की पुनरावृत्ति क्यों ने कहा, यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और इसके साथ ही बेटा जैसा कि हमने बताया यहाँ पर रूपक अलंकार भी है। भाव साम्य क्या है बेटा, जग की सेवा करना ही, सारे संसार की सेवा करना सब सारों का सार है। आया समझ में, जो हमारे यहाँ कहा गया है ना, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, है ना, जो गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस में लिखा है, तो उसी को खड़ी बोली में इस तरह से कवि ने प्रस्तुत किया है कि जग की सेवा का, संसार के लोगों की भलाई करना ही सब सारों का, सभी धर्मों का, सभी बातों का, सभी आदर्शों का सार तत्व है ना, मूल आधार है। और विश्व प्रेम के बंधन में ही मुझको मिला मुक्ति का द्वार। जब हम सारे संसार से प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं,
तभी हमें मुक्ति क्या मिलेगी, मुक्ति का दरवाजा प्राप्त होगा। मुक्ति मतलब अपने पराये की भावना से, भेदभाव की भावना के बंधन से हमें मुक्ति मतलब छुटकारा मिलेगा। तो जब हम सारे संसार से प्रेम रूपी दरवाजे में अंदर प्रवेश करेंगे तभी हम अपने पराये के भेदभाव से मुक्त हो सकेंगे और अनेकता में जो एकता का लक्ष्य है, वसुधैव कुटुंबकम का जो लक्ष्य है वो साकार हो पाएगा और उसको हम अपना पाएंगे। धन्यवाद, नमस्ते बेटा। आशा है आपको हमारी ये व्याख्या समझ में आ गई होगी और आप इसे पढ़ेंगे अच्छे से।